हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मेरी वाइफ को हेयर कट करवाने का बहुत शौक़ है। वो तरह तरह के हेयर कट करवाती है। कभी लेयर कट में, कभी स्ट्रेट में, कभी कर्ली करा लेती है, कभी कुछ नहीं तो कलर कराती है, कभी हाईलाइट करा लेती है। मतलब कुल मिला के ये है कि हर दूसरे तीसरे महीने उसे ब्यूटी पार्लर में पैसा फूकना है, जाके तो फूकना है। मैं भी उससे कई बार कहता था कि यार तू इतना पैसा फूकती है ब्यूटी पार्लर में जाके, इससे बढ़िया कभी शॉर्ट हेयर ले ले, कम से कम 5-6 महीने की तो छुट्टी हो जाए। हर बार जाती है, पैसा बर्बाद करके चली आती है। 2-4 इंच बाल कटवाती है और फिर 2-3 महीने में वो 2-4 इंच बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें कटवाने चली जाती है। 2-4 इंच के लिए तो 5-6 हज़ार फूंक के आती है। वो बोली कि तुम तो ऐसा है, चुप ही रहो, लड़कियों का फैशन तुम क्या जानो, आजकल जैसे ट्रेंड में चलता है मैं वैसा करवाती हूँ, और इससे तुम्हें क्या दिक्कत है। भाई शादी करी है तो मेरा तो इतना तो खर्चा उठाओगे ही। वो बोला शादी करी है तो इतना तो खर्चा उठाऊंगा ही, लेकिन ये तो थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती सी है। कभी चलो मैं तो पैसा खर्च करने को भी तैयार हूँ, लेकिन कभी तुम शॉर्ट हेयर तो करवाओ यार। कभी एक बार कर, लाइफ में एक बार करवा लो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम एक बार करवाओ तो सही। वो बोली तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम नहीं समझोगे इस बात को कि लड़कियों का फ़ैशन क्या है। और मैं अगर मान लो तुम्हारे कहने पे छोटे करवा भी लूँ तो मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी हैं, और मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तुम्हें तो बस अपनी अपनी पड़ी है। मुझे तो वहाँ जाके भी अपना मुंह दिखाना होता है। अगर मैंने शॉर्ट करा लिए तो पता है मुझे मेरी सहेलियाँ कितनी बातें सुनाएंगी। मैंने भी खींचते हुए कहा, मैंने कहा तू और तुम और तुम्हारी सहेली दोनों ही नहीं आ रहे हो, और हम तो सब पागल हैं। कह रही हाँ तुम तो पागल ही हो, शॉर्ट हेयर के पीछे तुम दीवाने रहते हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए बस। मैंने कहा चलो जी। हमारी लड़ाई झगड़ा समाप्त हुआ। खैर मैं तो अपने इस जीवन में कल्पना ही छोड़ दी थी कि मेरी वाइफ कभी शॉर्ट हेयर करवाएगी। मुंडन तो दूर की बात है, खैर मन तो मेरा हमेशा उसका मुंडन करवाने का रहता है, यानी इट मीन्स कंप्लीट हेड शेव, एकदम टकली सफ़ा चड्ड। कि एक बार लाइफ में मेरे मन में था कि एक बार वो लाइफ में टकली हो, मैं उसके सर पे हाथ फेराऊँ बड़े प्यार से, ताकि मुझे खूब मज़ा आए उसमें। लेकिन शायद ये चीज़ सपना सपना ही रह जाएगा आज के इस दौर में। मैंने भी सोचना छोड़ दिया। फिर लगा लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लगा तो अब हम घर में पूरे दिन पड़े रहते थे। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा बाबू तुम्हें पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है और 5-6 महीने तक का तो पता नहीं कि भैया ना हम कहीं जा सकते ना कोई हमारे यहाँ आ सकता। वो कह रही तो इसमें क्या नई बात है, ये तो मुझे भी पता है, तुम कौन सी इसमें नई बात बता रहे हो, कोई नई बात हो तो बताओ। मैंने कहा जाने मन इसमें नई बात यह है कि तुम चाहो तो इस लॉकडाउन में तुम अपने शॉर्ट हेयर करवा सकती हो। ना कोई यहाँ आएगा, ना कोई तुम्हें देखेगा, ना तुम्हें कहीं जाना, ना घर वालों से मिलना, ना सहेलियों से मिलना। और 5-6 महीनों बाद जब मिलना होगा तब तक तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे। तो वो थोड़ी देर सोच कर बोली ठीक है तुम्हारी ये मुराद भी मैं पूरी कर दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं बोला बताओ क्या शर्त है। वो बोली कि सुबह दोपहर शाम तीनों का खाना तुम ही बनाओगे। ये जो तुम हर 10 मिनट में फरमाइश करते रहते हो कि ये पकौड़े बना ले, आज शाही पनीर बना ले, आज फलाना बना ले, आज टिकाना बना ले, ये सब मैं नहीं बनाऊँगी। मेरे बाल काटने तुम काट लो, लेकिन ये सब मैं नहीं करूँगी। अगर तुम ये सब कर सको तो तुम कर लो, वरना कोई बात नहीं है। मैं भी थोड़ी देर सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार क्या जवाब दूँ इसकी, इस बात का ये सजा तो इसने हुआ, पूरे दिन मैं तो रसोई में लगा रहूँगा, ऑफिस का काम कब करूँगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुझे चल सोच के बताता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सोच लो। अब रात में वो फिर मेरे पास आ गई, कह रही कि बोलो क्या बात हो गई, तुमने जवाब नहीं दिया कुछ, मेरी शर्त सुन के इतना डर गए। और मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, और तुम्हें तो आज सुन के तुम चक्कर खा रहे हो, सोच में पड़ गए हो। अब तुम्हारे दो में से एक ही काम हो सकते हैं, या तो मेरा हेयर कट करवाओ या तुम खाना बनाओ। मैं बोला कि बाबू थोड़ा रहम कर दे यार, सुबह दोपहर का तू बना ले, शाम का चल मैं बना दिया करूँगा। वो कह रही है इसमें रहम की कोई गुंजाइश नहीं है, शर्त माननी है मानो, वरना ओके टाटा बाय बाय, तुम सो जाओ मेरे को भी सोने दो। अब मैं फिर सोच में पड़ गया। मैंने कहा चल ठीक है तुझे बताता हूँ। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि जब यार पूरा काम करना ही है, और ये मौका बेटा तुझे आखिरी बार मिला है, फिर पता नहीं ऐसा चांस दोबारा कभी मिले ना मिले, गोल्डन चांस है ये। आज राजी हुई है, क्या पता कल को मना कर दे। तो मैंने कहा यार अब इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ करना भी पड़ेगा। तो यानी कि इट मीन्स अगर वो कुछ रहम नहीं कर रही तो मैं भी रहम क्यों करूँ। मतलब मैं भी जो है, मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि कल इसके ऐसे
बाल काटूँगा, मतलब कोई लिहाज नहीं। मैं सोच रहा था कि बॉब कट तक कर दूँगा और लेकिन अब जब वो मान ही नहीं रही तो फिर मैं तो भाई मेरे को जैसे अच्छा लगेगा मैं वैसे करूँगा। चलो, मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं राज़ी हूँ, जिस तरह से तू कहेगी मैं वैस तरह से करूँगा, लेकिन हेयर कट भी फिर मेरी मर्ज़ी का होगा। वो कह रही हाँ हाँ, तुम अपनी मर्ज़ी का कर लेना, और इससे ज़्यादा क्या करोगे, कर लेना तुम। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे बोला कि मैं अब तेरा जो है कट करूँगा वो मैं कल रात में करूँगा। वो बोली ठीक है चलो कोई नहीं। मैंने कहा एक दिन तुझे अपने लंबे वालों के साथ जितनी लाइफ जीनी है जी ले, फिर उसके बाद मैं कल शॉर्ट कर दूँगा। वो बोली ठीक है कोई नहीं, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, ठीक है। अब अगली रात मैंने कहा खाना पीना खा के, मैंने उस दिन का पूरा खाना बनाया, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना बना के। फिर अब वो रात में बाथरूम से नहा धो करके आई, और उसने एक ब्लू कलर की नाइटी पहन रखी थी, कंप्लीट नेट वाली, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। और मैंने कहा चलो इसकी इस ड्रेस में मुझे बाल काटने में और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलो जाने मन, अब तैयार हो अपने हेयर कट के लिए, आज तो मैंने पूरा काम किया है। वो कह रही हाँ हाँ, आज तो आदत डाल लो, अब आज से तो रोज़ तुम्हें ही करना है। मैं बोला हाँ बिल्कुल मुझे ही करना है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ करने से, चलो बालने मन। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके बालों को जो उसने बांध रखे थे, चोटी बांध रखी थी, उन्हें खोल दिया और अच्छे से कंघे से बालों को बाया, सुलझाया। काफ़ी ज़्यादा बाल उसके उलझ रहे थे, लेकिन मैंने उसके बालों को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार प्यार से मैंने सुलझाया। फिर मैंने उसके जो, अब जब सुलझा रहा था तो उसको दर्द हो रहा था बालों को, तो कह रही अरे बाबू थोड़ा आराम से करो यार, ये तो बहुत ही खिंच रहे हैं, दर्द हो रहे हैं। तो मैंने फिर एक और तरीका निकाला, तो जहाँ जहाँ तक मैं उसका कंघा मारता और जहाँ बाल उलझते मैं वहीं से काट देता, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके उसके बाल करीबन करीबन कंधे से थोड़ा नीचे, आई थिंक शायद उसके बाल जब मैंने काटने चालू करे तो उसके मिड बैक तक थे लेंथ उसके, करीबन करीबन कमर से उसके ब्राइट स्ट्रैप से 2-3 इंच नीचे होंगे। और वो मैंने कट करते करते मैं उसके कंधे से 2-3 इंच तक नीचे तक ले आया। और फिर उसके बाद वो अपने बालों को देखने लगी, कटे हुए बाल मैं उसके सामने नहीं डाल रहा था, वो पीछे ही गिर रहे थे सारे। और फिर मैं उसके अब बालों से जो कंघा है वो आराम से बबने लगा, उसके सारे बाल सुलझ गए। अब वो कह रही हो गया हेयर कट, मैंने कहा नहीं नहीं बाबू अभी तो बैठ जा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो। वो कह रही अच्छा जी चलो कोई नहीं, मैंने वादा किया तो वादा निभाऊंगी तुमसे, चलो। फिर मैंने उसके बाल और कट करे, कट करते करते मैं उसके बालों को धीरे धीरे उसके कैंची से बाल काटते काटते एक बराबर करते करते मैं उसके कंधे से ऊपर तक ले गया बाल। वो बोली अब तो यार थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए, अब तो कंधे से भी ऊपर आने लगे हैं बाल, अब तो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं यार अभी देख बिल्कुल एकदम एक बराबर नहीं है बाल, एक बराबर कर रहा हूँ बाल, और उसके बाद फिर तेरे को फ्री कर दूँगा। और फिर मैंने उसके बालों को आगे से, आगे के बाल उसके टॉप के जो बाल थे वो पूरे माथे से चेहरे पे गिराए, और फ्रंट के बाल उसके भौं से ऊपर तक मैंने काट दिए, और उसके काफ़ी सारे बाल बिल्कुल नीचे गिर गए उसके। अब वो अपने बालों को यूँ उसने अपनी गोदी में से यूँ उठाया, यूँ देखा और फिर फेंक दिया। मैंने कहा अब क्या ऐसे क्यों फेंक रही है, तेरे तो बाल हैं। कह रही अब मेरे बाल के, अब तो मेरे लिए कूड़ा है, अब तो तुम्हारी चल रही है मेरे सर पे, जैसे मर्जी चलाओ। और फिर मैंने उसकी गर्दन को आगे को झुकाया और कंघे में उसके बाल फंसा के काटने लगा। जितने कंघे में बाल आए कच 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 करते करते कैंची से उसके पीछे के बाल मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे कर दिए। फिर मैं उसके लेफ़्ट साइड में आया और उसका जो गर्दन थी वो लेफ़्ट साइड की तरफ झुका के, और उसके फिर बाल कंघे में लेके जितने कंघे में आते जाएं, कंघा नीचे से यूँ मारूं उसके कंघा, और कंघे में जितने बाल आए उतने कैंची से काट दूं। और कैंची से बाल कट के उसके पहले कंधे पे गिरते, कंधे पे गिरने के बाद फिर उसके गोदी में जाके गिर जाते बाल, और वो गोदी से उठा के उनको फेंक देती। अब उसके बाल जो है अब पीछे से भी शॉर्ट, आगे से भी शॉर्ट, और साइडों से भी शॉर्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा छोटे, मतलब बॉय कट था एक तरीके से, लेकिन उसे तुम बॉब कट क्या ही कहोगे, क्योंकि भाई अपन प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर तो थे नहीं कि जो बिल्कुल एक बराबर काटते, सब कुछ लेंथ में काटते। सारे आड़ी टेढ़ी लेंथ के बाल कटे हुए थे, और वो बहुत ही बुरी लग रही थी। मुझे तो सेक्सी लग रही थी, मेरी नज़रों में तो बहुत ही सेक्सी लग रही थी, लेकिन उसके सारे बाल आड़े तिरछे
आगे से भी आगे तिरछे, पीछे से भी आगे तिरछे, क्योंकि मैं तो जहाँ से जैसे कंघा मिलता गया वैसे वैसे जैसे मन करता गया वैसे कैंची कैंची चलाता गया। अब उसके बाल हो गए बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है पागलों वाला हेयर कट कर दिया हो। अब मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा अब तुम्हारा हेयर कट कम्प्लीट हो गया। कह रही हो गया? कि चलो हो गया। अब उसने शीशा देखा, कह रही बाबू ये क्या हेयर कट कर दिया तुमने, तो मुझे बिल्कुल पागल ही बना दिया। मैंने कहा नहीं, अभी ये तेरे बाल है ना, बाल थोड़े इसमें फंस रहे हैं, तो कल सुबह जब तू शैम्पू करेगी ना तो बाल सारे तेरे कटे हुए बाल जो हैं वो धुल जाएंगे, तब ये सारा मामला तेरा ठीक हो जाएगा, तब तू ठीक लगेगी। कह रही चलो कोई नहीं, कल भी देखते हैं। फिर वो अपने हम दोनों ने खूब इन्जॉय किया वो रात। मैंने इतना एंजॉय किया कसम से, मैंने आज तक अपने शादी के 3 साल में मैंने शादी के मैंने कभी इतनी रात में एक्साइटमेंट महसूस नहीं करी थी जितनी मैंने उस रात करी। अगले दिन वो हम उठे सवेरे और भाई आज तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा बाबू चाय बना। वो कह रही मैं क्यों बनाऊँ चाय, अब तो तुम्हारी ड्यूटी है, अब तो बाल कटवा लिया, अब भी मैं क्या चाय बनवाऊँगी। तो मैं तो सोची थी तुम थोड़े बहुत ही बाल काटोगे, तुमने तो इतने सारे बाल काट दिए, चाय बना के लाओगे तुम। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो अगली सही कह रही है। मैं जाके चाय बना के लाया, उसे दी, खुद भी पी। फिर वो अंदर चाय पी के फिर वो बाथरूम चली गई। बाथरूम से उसने जैसी शायद अपना, उसे बहुत तेज़ की चीखने की आवाज़ आई, बाबू। मैंने कहा, मैं अभी भगता हो गया बाथरूम में। मैं कहा क्या हुआ? कह रही ये कैसे बाल काटे हैं तुमने, देखना यार ज़रा। रात में तो चलो थोड़ा सा अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पाई, अब तो देखना ये बिल्कुल कैसे कैसे काट रखे हैं तुमने बाल। मैंने कहा तू वो करेगी ना, नहाएगी तो हो जाएगा ठीक। कह रही चलो ये भी देखती हूँ तुम्हारा, तुमने तो कसम से आज से ही बदला लिया है मेरे साथ और कुछ नहीं। वो नहाई धोई, नहा धो के आई, फिर करीबन मैं भी अपने खाना पीना बनाने लग गया। फिर खाना पीना बन के फिर नाश्ता पानी हमने करा। फिर उसके बाल इतने सूख गए जो गीले बाल थे। जब तक गीले बाल थे तब तक तो उसके सही लगे। मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा देख सही लग रहे हैं ना बाल। कह रही हाँ थोड़े ठीक लग रहे हैं, लेकिन इतने भी ठीक नहीं लग रहे, लेकिन चलो कोई नहीं, कहीं मुंह दिखाने लायक तो हूँ। चलो फिर उसने क्या किया, अब जब उसके बाल सूख गए दोपहर में, फिर उसने अपना शीशा में चेहरा वेहरा देखा होगा, तो कह रही देखना, तुम तो कह रहे थे हो जाएगा, ये तो फिर ऐसे ही हो गया। अब तुम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम एक काम करो, तुम मुझे ना टकली कर दो। मैंने कहा तू कह रही है टकली होने को? कह रही और क्या, तुमने मेरे पे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा टकली होने के अलावा। और ये ऐसे बाल लेके मैं कहाँ जाऊँ या कुछ क्या करूँ, इससे बढ़िया तो तुम मुझे टकली कर दो। मैंने कहा ठीक है, ला टकली कर देता हूँ तुझे, मेरे को क्या जा रहा है, मैं तो चाहता ही मनी मन, मैं तो मनी मन चाह भी यही रहा था कि वो टकली हो जाए, इसलिए तो मैंने उसके आड़े तेरे बाल जानबूझ के काटे थे बाल। फिर मैं अंदर से शेविंग किट ले आया और उसे ज़मीन पे बिठाया। मैंने कहा बैठ बाबू, करता हूँ तेरे दिल की पूरी। और मैंने फिर जो है उसके बालों में एक मग्गे में पानी भी ले आया और उसके बालों में खूब सारा पानी डाल के मसाज किया। और उसका जो चेहरा था वो थोड़ा मायूस सा था। मैंने कहा मायूस क्यों हो रही है, बाल ही तो हैं, फिर आ जाएंगे। और मैं ऐसे ऐसे मसाज उसके करता रहा, तो उसे मसाज में बड़ा रिलैक्स हुआ। कह रही वाह बहुत अच्छी मसाज करते हो, तो मुझे आज ही पता लगा, अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं तो रोज़ ही तुमसे मसाज करवाती। मैंने कहा देख ले बाबू, अपना अपना टैलेंट है, तू खाम खा इस टैलेंट को खो रही थी। चलो मैंने उसके बालों में अच्छी तरह से करा। फिर रेज़र में मैंने ब्लेड लगा के उसका सर थोड़ा मतलब उसके सामने बैठ गया और उसका सर आगे की ओर को झुका दिया, और फिर ऊपर उसके रख के रेज़र, और अपनी तरफ को रेज़र खींचने लगा, तो उसके सारे टॉप के बाल जो है वो नीचे गिरने लगे टपक टपक के, और ऊपर का चंदुआ उसका पूरा साफ़ हो गया। फिर साइड में उसकी गर्दन घुमाई कि उधर को देख जरा, और फिर कान के ऊपर, राइट कान के ऊपर वो भी पूरा साफ़ कर दिया। और ऐसे ही फिर लेफ़्ट साइड में भी, और धीरे धीरे करके मैंने उसका, बस रेज़र से करने में ये दिक्कत थी कि बस उसमें बाल बहुत फंसते हैं रेज़र में, और वो बाल अपने बार बार रेज़र खोल के उसे साफ़ करके फिर दोबारा उसके चंदुए को मैंने तीनों तरफ से पूरा साफ़ कर दिया। फिर उसकी बैक साइड पे आया, बैक साइड में आके फिर मैंने उसका सर आगे की ओर को झुका के और फिर वो रेज़र चला दिया। और मैंने उसके क्या करा, मैंने एक छोटी सी चुटिया उसके छोड़ दी, अब बाकी पूरा चिकना कर दिया। फिर शेविंग क्रीम लगाई, शेविंग क्रीम लगा के फिर दोबारा से मैंने उसके
रेज़र फिरा के एकदम बढ़िया से चिकना कर दिया। करीबन 3 बार मैंने उसके, मेरा मन ही नहीं भर रहा था उसके सर पे से रेज़र फिराते फिराते। एक बार फिराया और मन करा एक बार और फिराऊँ, पता नहीं मौका मिले ना मिले, फिर एक बार और फिराऊँ। वो कह रही क्या कर रहे हो तुम, अभी तक टकली नहीं कर पाए, मुझे सारे बाल तो ज़मीन में गिर गए मेरे, और तुम अभी तक मुझे टकली नहीं कर पाए। वो कह रहा बाबू ऐसा है कि मैं बड़े उससे कर रहा हूँ, प्यार से कर रहा हूँ ताकि तेरे कोई कट ना लगे, और बिल्कुल एकदम चिकना कर रहा हूँ। वो कह रही करो चलो। अब मैंने फिर उसके जो है शेविंग क्रीम से उसके बाल सारे साफ़ कर दिए। कम से कम मैंने 4 बार उसके सर पे मैंने रेज़र फिराया। अब फिर मैंने कहा जा अब जाके नहा ले, अब जाके शीशा देख। मैंने कहा अभी मत देखिए शीशा। फिर मैं उसे लेके गया खुद बाथरूम में, फिर उसे नहलाया धुलाया, फिर उसको ड्रेस पहनाई, और अब तक मैंने उसे शीशा नहीं दिखाया। फिर मैंने उसके अच्छे से खूब मेकअप किया, आईब्रो पे आई लैशेस लगाए और फाउंडेशन लगाया, बड़े बड़े ईयरिंग पहनाए, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, और फिर उसका मतलब उसके टकले पे भी थोड़ा सा वो फैला दिया मैंने फाउंडेशन पाउडर, ताकि उसके टकले और उसके दोनों का कलर सेम लगे। अब फिर मैंने उसको फिर शीशा दिखाया। मैंने कहा अब देख तो शीशा। अब उसने शीशा देखा, कह रही है अब तो एकदम, कह रही मैं तो बाबू बिल्कुल मस्त लग रही हूँ टकली होके। मैंने कहा और क्या, मैं तुझसे ऐसी थोड़ी ना कहता था टकली होने को, अब देख। वो कह रही बाबू वाकई में वो तो बहुत सुंदर लग रही हूँ टकली होके। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता लगे कि आपको और किस किस तरह की स्टोरी चाहिए। और मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आपके लाइक देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि और मैं अपने आगे स्टोरी डालूं और आपको एक से एक बेहतरीन स्टोरी दूं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगे और आप आनंदित हो उठें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।